लगभग सभी विद्यालयों में जिलाधिकारी के आदेश पर छुट्टियां हो गई हैं। सब कहीं पढ़ाई बंद है, लेकिन ऐसे कड़ाके की ठंड में अभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई चल रही है। आपको बता दें कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जो अभी तक उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें अभी तक छुट्टी नहीं की गई, बल्कि जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी स्कूल हैं या अन्य संस्थाएं हैं, उनमें जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा अवकाश घोषित कर दिया गया है। हम इस समय खड़े हैं पिसावा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मुल्लाभिरी पर। आप देख सकते हैं कि अभी तक डीएम के आदेश सभी विद्यालयों को बंद करने के आ गए हैं, जबकि सभी विद्यालय बंद भी हो चुके हैं, लेकिन ये आवासीय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अभी बंद नहीं हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में ठंड से सभी का बुरा हाल है। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों की 1 जनवरी तक छुट्टी कर दी है और कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को आगामी 14 जनवरी तक के लिए बंद रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद एक आवाज गूंज रही है कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों की, जो कि राजधानी से सटे सीतापुर जनपद के बच्चे गुहार लगा रहे हैं, साहब हमें भी ठंड लग रही है, हमें भी घर भेज दिया जाए, किसी तरह हम यहाँ पर अलाव ताप कर ठंड से निजात पा रहे हैं। ये गुहार है सीतापुर के उन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की जहां पर करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं। सीतापुर में कुल 20 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, जिनमें पढ़ने वाले 3000 के आसपास बच्चे इस समय ठिठुर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय यानी आवासीय विद्यालय जहां पर बच्चे रहते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बालिकाएं रहती हैं, वो गुहार लगा रही हैं। पहले हम आपको लेकर चलते हैं सीतापुर के रेउसा इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे अलाव जलाकर इस ठंड से निजात पा रहे हैं, और फिर आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से रेउसा से भेजे गए अम्बरीश मिश्रा की ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आई इंडिया। हम खड़े हैं रेउसा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के सामने। लगभग सभी विद्यालयों में जिलाधिकारी के आदेश पर छुट्टियां हो गई हैं। सब कहीं पढ़ाई बंद है, लेकिन ऐसे कड़ाके की ठंड में अभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई चल रही है, क्योंकि यहाँ छुट्टी के लिए अलग से आदेश दिए जाते हैं, ऐसा बताया गया है। आपको बता दें, यह वही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है जहां अभी कुछ दिन पहले एक साथ 2 दर्जन बच्चे बीमार हुए थे और फिर उन्हें जिलाधिकारी के आदेश पर छुट्टी दे दी गई थी। फिर से विद्यालय में बच्चे आ गए हैं और पढ़ाई शुरू हो गई है। आवासीय विद्यालय में रहकर बच्चे पढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है लगभग 161 बच्चे यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी विद्यालय में अवकाश नहीं हुआ है, तो ठंड में ठिठुरते हुए बच्चों को आग के पास तापते हुए बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। आई इंडिया के लिए अम्बरीश मिश्रा, रेउसा से। विद्यालय में छुट्टी हुई, अभी पढ़ाई चल रही है। हमारे स्कूल में क्लासेस चल रहे हैं। क्या इसके लिए अलग से आदेश होते हैं कुछ? इसके लिए तो सर बता नहीं सकते हैं कि आदेश अलग से हो या नहीं हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या पद है आपका? जी, आप चौकीदार। ठीक है, ठीक। तो आपने सीतापुर के रेउसा की रिपोर्ट को देख लिया, कस्तूरबा गांधी के बच्चों की हालत को देख लिया। अब हम आपको मिश्रिक लेकर चलते हैं। मिश्रिक में भी ऐसा ही बुरा हाल है। यहाँ पर हमारे संवाददाता आलोक ने जो हमें रिपोर्ट भेजी है वो जरा देखिए। मिश्रिक से आलोक वर्मा, आप देख रहे हैं आई इंडिया। आपको बता दें कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जो अभी तक
उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें अभी तक छुट्टी नहीं की गई, बल्कि जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी स्कूल हैं या अन्य संस्थाएं हैं, उनमें जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा अवकाश घोषित कर दिया गया है। मैं मौजूद हूं इस समय मिश्रिक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में, जहां पर आपको बता दें कि इस समय 80 बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे हैं। वार्डन के द्वारा यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहरहाल उनके द्वारा आग वगैरह की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा अन्य विद्यालयों में तो अवकाश घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी तक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जो हैं उनमें अवकाश घोषित नहीं किया गया है। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के वो बच्चे जो वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, उनका बुरा हाल हो रहा है। और आप पिछले अगर सालों में जाएंगे तो ठंड के सीज़न में कई बार तबीयत भी बिगड़ चुकी है। ऐसे में ये बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमें भी ठंड लगती है। जब आपने कक्षा 12 तक के विद्यालयों को बंद कर दिया है, कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, तो फिर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्यों हमें रखा जा रहा है, क्यों नहीं हमें घरों को भेजा जा रहा है। जबकि अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। बाकायदा जिला अधिकारी ने इसका लिखित आदेश जारी कर दिया है, लेकिन सीतापुर में अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, जिस वजह से ठंड में इन बच्चों का बुरा हाल हो रहा है। और आपको बता दें, अभी फिलहाल जो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है, उसके मुताबिक हाल फिलहाल ठंड से कोई निजात भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में इन बच्चों और यहाँ के शिक्षक एक ही गुहार लगा रहे हैं कि जिला अधिकारी, हमें भी ठंड लग रही है, साहब हम पर भी रहम करो, हमारे विद्यालयों में भी छुट्टी घोषित करो। वैसे भी आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया कि स्कूल कॉलेज बंद किए जाएंगे, एक बाकायदा उन्होंने निर्देश दिया कक्षा 12 तक के, लेकिन ये राजधानी लखनऊ से आते आते सीतापुर तक इस पर अमल सुबह हो पाया, यानी सुबह लिखित आदेश आ पाया अगले दिन। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे शिक्षक और अभिभावक परेशान रहे। कुछ तो बाकायदा पहुंच भी गए, उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाया, और इस ठंड में आदेश देर से आने के चलते उन्हें ठंड काटनी पड़ी, ठंड के बीच गुजर बसर करना पड़ा, फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो कुल मिलाकर के ऐसे आदेशों को लेकर अब जब सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत आदेश जारी होता है, तो अगर समय रहते ऐसे आदेश आ जाएं तो जो ये परेशानियां होती हैं वो भी ना हो। अब देखना होगा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए क्या आदेश जिला अधिकारी के स्तर से आता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं गोपीनाथ गुप्ता। हम इस समय खड़े हैं पिसावा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मुल्लाभिरी पर। आप देख सकते हैं कि अभी तक डीएम के आदेश सभी विद्यालयों को बंद करने के आ गए हैं, जबकि सभी विद्यालय बंद भी हो चुके हैं, लेकिन ये आवासीय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अभी बंद नहीं हुए हैं। यहाँ बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई आदेश नहीं आया है। यहाँ के चौकीदार से पूछने पर उन्होंने बताया कि क्लासेज अभी चल रही हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई बंद करने की कोई ऐसी सूचना नहीं है। आई इंडिया के लिए पिसावा से गोपीनाथ गुप्ता की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।